जय श्री राम। भगवान राम काकभूषण के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सारे सुखों की खान दे रहा हूँ, मांग जो चाहिए मांग लो। और आगे भगवान क्या दे रहे हैं सुनिए। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना आजुदेव सब संशय नाही माउज तो ही भाव मन माही। भगवान राम आगे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेक गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन में आए काकभूषुंडी उसे मांग लो। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यू मन अनुमान करन तब लाग्यू। प्रभु कहा देन सकल सुख सही भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों की खान देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति देने की बात भगवान ने नहीं और सब सुख देने की बात कह दी। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कौने काजा यस विचारी बोल्यों खगराजा। भक्त से रहित सब गुण और सब सुख वैसे हैं, वैसे फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के बनाए गए भोजन। भोजन में अगर नमक नहीं उसका स्वाद नहीं आएगा, वो व्यर्थ है। उसी तरह से भक्ति के बिना गुण और सब सुख व्यर्थ हैं। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पक्षीराज गरुण, ऐसा विचार कर मैं बोला। अब काकभूषण जी क्या बोले सुनिए। जब प्रभु होई प्रसन्न बर देहु मोह पर करहु कृपा यरुनेहु। मन भावत बर मागौ स्वामी तुम्हें उदार उरे अंतर जामी। काकभूषण कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ, अर्थात जो मुझे मेरे मन को अच्छा लगता है वो वर मैं आपसे मांगता हूँ, वो वरदान मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर के जानने वाले हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं। अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ। जही खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। काकभूषण जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अर्थात अनन्य और निष्काम भक्ति को श्रुति अर्थात वेद और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है, वह भक्ति मुझे दीजिए। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। काकभूषण जी आगे कहते हैं, हे भक्तों के कल्पवृक्ष अर्थात मन इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष हैं आप भगवान। हे शरणागत के हितकारी, आप शरणागत को के हित करने वाले हैं। हे कृपा सागर, आप कृपा के सागर हैं। हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कही रघुकुल नायक बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तय सहज सहायाना काहे न मागसी अस वरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता? तू बुद्धिमान है तभी तो ऐसा वरदान मांगता है, तुझे मेरी भक्ति चाहिए। सब सुख खानी भगति तय मागी नहीं जग को त्योही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन लहिलाई जे जप जोग अनल तन दाई। भगवान राम कह रहे हैं, हे काकभूषुंड, तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। भक्ति तो सभी सारे सुखों की खदान है। अगर भक्ति आ गई तो सारे सुख मिल गए। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, तुमने वही मांग लिया। रिझेऊ देखी चो तोरी चतुराई माग्यऊ भगति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद यवत मोरे सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। भगवान कह रहे हैं, तूने वही भक्ति मांग ली। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगवान राम कह रहे हैं, मेरी कृपा से हे काकभूषुंडी पक्षी, तुम्हारे अंदर सारे शुभ गुण जो अच्छे गुण हैं वही रहेंगे।
भगत ज्ञान विज्ञान विरागा जोगित चरित्र रहस्य विभागा जानब तय सब ही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान पाया। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार के भी कष्ट नहीं होंगे। माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी तो जाने सुब्रह्म अनादि अजय गुण गुना कर मोय। भगवान राम कह रहे हैं, हे काघुसुंडी, माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा और अगुण अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य अर्थात गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना और तुम सुखी रहोगे। जय श्री राम।